राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे अबाउट हीलिंग। अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 4 साल से मेरा डायलिसिस चल रहा है। तो बहुत लोग मुझे मुझे जो मिलते हैं रोज़ाना की लाइफ में, मेरे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या मेरे रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स, ये सारे लोग आके ना बहुत ही बोलते हैं कि बेचारे को डायलिसिस चल रहा है, बहुत तकलीफ़ होती होगी, बहुत ही पेन होता होगा, कैसे अपने लाइफ को मैनेज करता है। लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि कभी-कभी जो पेन होता है ना, वो पनिशमेंट नहीं होता। बहुत बार हमारे लाइफ में जो दुःख आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, पेन आते हैं, वो कोई पर्पस के वजह से आते हैं, हमको कुछ सिखाने के पर्पस से आते हैं। जैसे कि मैंने एक पहले भी एक वीडियो में बोला है कि जब डायलिसिस मेरी लाइफ में आया, तो पहले मुझे बहुत ही स्ट्रेस होता था, बहुत ही बुरा लगता था अपने लिए कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये वो बहुत नेगेटिव सोचता था। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि अगर डायलिसिस मेरे लाइफ में नहीं आता ना, तो जो इंसान मैं अभी हूँ वो कभी नहीं बन पाता। क्योंकि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाला इंसान, आगे बढ़ने वाली जो सोच होती है ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा डेवलप की है। अगर ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं होती, डायलिसिस की जो चीज़ है, अगर मेरे लाइफ में नहीं होती, तो शायद मैं एज़ अ ह्यूमन इवॉल्व ही नहीं कर पाता। मुझे पता ही नहीं चलता कि स्ट्रगल्स क्या है, मुश्किल क्या है, स्ट्रगल के पीरियड में अपने आप को हैंडल कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चलती क्योंकि लाइफ स्मूथली चलती ना। अच्छी अच्छा मैंने पढ़ाई किया, मैंने एमबीए किया है, अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा जॉब कर लेता, अच्छी नौकरी होती, शादी हो गई होती, सेटल हो गया होता मैं लाइफ में। लेकिन वो सेटलमेंट पीरियड जो होता है ना, वो सिर्फ़ मटीरियल थिंग्स के लिए होता। जैसे घर है, गाड़ी है, पैसा है, इन चीज़ों के लिए होता। लेकिन एज़ अ ह्यूमन जो मैं इवॉल्व हुआ हूँ इस पेन के बाद, वो शायद मैं नहीं हो पाता। इसलिए कभी-कभी जो हमारे लाइफ में पेन आते हैं, स्ट्रगल आता है, वो किसी रीज़न की वजह से आते हैं और वो रीज़न हमें फाइंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जब भी हमारे लाइफ में स्ट्रगल पीरियड आता है ना, तो जो बाहरी चीज़ है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। जैसे मेरे केस में अगर देखा जाए तो मैं अपने बॉडी का ध्यान रख सकता हूँ, अपने रिपोर्ट्स में क्या आता है उसका ध्यान रख सकता हूँ, क्या खाना है, क्या पीना है इसका ध्यान रख सकता हूँ। या ये सारी चीज़ों का ध्यान हम रख सकते हैं या शायद नहीं भी रख सकते। क्योंकि कितना भी अगर मैं ट्राई करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कितना भी अच्छा खाना खाऊँ या कितना भी अपने बॉडी का ध्यान रखूँ, मेडिसिन्स अच्छे से लूँ, ये करूँ, वो करूँ, सब प्रॉपर करूँ। लेकिन अगर मेरा माइंड प्रॉपर स्टेट में नहीं है, मेरा मेंटल हेल्थ अगर प्रॉपर स्टेट में नहीं है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट हो जाएगी। एंड इट्स अ फैक्ट, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि स्टार्टिंग जब होता था ना डायलिसिस का, जब स्टार्टिंग 2022 में जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ, तब बहुत बार ऐसा होता था कि फिज़िकल पेन इतना होता था ना कि कोसता था मैं, क्यों हुआ ऐसा? क्या ज़रूरत थी? अच्छे से लाइफ़ चल रही थी, मैंने अपना बिज़नेस भी खोला था, फूड स्टॉल खोला था, वो भी अच्छे से चल रहा था, सब कुछ एकदम प्रॉपर था और ये अचानक से डायलिसिस क्यों हुआ? ये जो स्टेट ऑफ माइंड था ना, वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड था। क्यों हुआ? कैसे हुआ? अब क्या होगा? कैसे होगा? यही सारी चीज़ों में अटका था मैं 1 डेढ़ साल तक। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब इवॉल्वमेंट हुआ ना मेरे माइंड का, मेरी पर्सनैलिटी का, मैं थोड़ा-थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने लगा, थोड़ा अपने आप को जानने लगा, दुनिया को जानने लगा, तब समझ में आया कि इसका भी एक पर्पस है। और अगर ये पर्पस मुझे सिद्ध करना है अपनी लाइफ़ में, तो मुझे अपना मेंटल हेल्थ पॉज़िटिव करना होगा, प्रॉपर डायरेक्शन में लाना होगा, तो ही मैं फ़िज़िकल को हैंडल कर पाऊँगा। लेकिन अगर मेंटल ही अगर मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ठीक से नहीं हो रहा है, तो चाहे मैं कितनी भी दवाई लूँ, कितना भी अच्छा खाना खाऊँ, कितना भी हेल्दी रहने की कोशिश करूँ, मेरा अगर माइंड सही स्टेट में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ़ में। दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टूड दैट लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट आवर थॉट्स। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, अपने जो थॉट्स है उसको कंट्रोल करो, तो बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। अपना जो माइंड है
वही हमारा दोस्त है और वही हमारा दुश्मन है। हम जैसे अपने माइंड को ट्रीट करेंगे, वैसे हमारे बॉडी पे असर होगा। Same applies to everything, every possible situation in our life is handled by our thoughts. That is what I have learned from my dialysis journey. और फिर कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी लाइफ में बुरा समय आता है ना, तब सारी चीज़ें बुरी ही होती है। अपने आजू बाजू की एनर्जी ऐसा लगता है कि बुरी ही हो गई है, एकदम सब कुछ गलत हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा हम अट्रैक्ट करते हैं। हमारी जैसी एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी भी हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हमारे लाइफ में, जैसे कि मेरे लाइफ में डायलिसिस का ये ट्रीटमेंट चल रहा है, या किडनी का इश्यूज़ है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग चीज़ों की प्रॉब्लम है। किसी को जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, जो भी बोलो, जो भी इश्यूज़ है, अगर वो अपना माइंड स्टेट में नहीं रखेंगे, प्रॉपर स्टेट में, तो वो वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स से। फिर उनके साथ सब कुछ गलत ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, अभी आप सब गलत ही सोच रहे हो कि वो तो ऐसा दोस्त है, वो तो वैसा दोस्त है, मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, हमारी लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो चीज़ कभी भी ठीक होगी ही नहीं, क्योंकि तुम वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक ना होने वाली एनर्जी। लेकिन अगर ऐसा सोचोगे कि यार चल ठीक है, दोस्तों में लड़ाई होती है, कोई बात में आर्गुमेंट हो गई, ईगो को बाजू में रखते हैं, जाके बात करते हैं, सॉरी बोलते हैं, उसकी गलती होगी वो सॉरी बोल देगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिचुएशन आ जाता है अपने फ्रेंड के साथ, तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है। आप नोटिस करना, जैसा आप एनर्जी दुनिया में डालते हो, यूनिवर्स में डालते हो, वैसे ही यूनिवर्स आपको रिबाउंड करती है एनर्जी। तो कभी भी जो भी एनर्जी है ना, उसमें आपको पॉजिटिव रहना ही ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि आप अपना गुस्सा दूसरों पे नहीं निकाल रहे हो, आप अपने सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे हो, दूसरों पे चिढ़ नहीं रहे हो, दूसरों को गालियाँ नहीं दे रहे हो, तो वही सेम चीज़ आपके पास रिबाउंड होके आएगी, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रिबाउंड होके आएगी, और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। भले ही वो पर्टिकुलर सिचुएशन थोड़ा-सा, वो फेज़ थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है, या अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अंत में वो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएगी, और आप एक एज़ अ बेटर ह्यूमन बाहर आओगे उस सिचुएशन से। तो बोलने का मतलब ये है इस वीडियो के माध्यम से कि डोंट लेट बैड सिचुएशन और योर करंट सिचुएशन डिफाइन यू। फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसको अपने आप को डिफाइन करने मत दो। अपने आप को आगे बढ़ना सिखाओ, अपने आप को बेटर ह्यूमन बनना सिखाओ, अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर लेके जाना सिखाओ, और ये चीज़ कोई नहीं करेगा आपके लिए, ये चीज़ आपको खुद को करनी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद के लिए की है। इसीलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि आप ही हो जो आपकी सिचुएशन को बेटर बना सकते हो हर एक तरीके से। फिर वो चाहे फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, बिज़नेस हो, जॉब हो, स्टडीज़ हो, कुछ भी हो। अगर आप अपने लाइफ में अपनी सिचुएशन को बेटर बनाने में सक्षम हो गए, सफल हो गए, तो अब फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने के लिए। और कामयाबी का मतलब क्या है? एट पीस होना। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे पैसा कमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे से ही अच्छी लाइफ़स्टाइल आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब उसके साथ-साथ अपना मेंटल स्टेट भी ऑर्डर में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कोई भी हार्ड टाइम्स को अपने आप को डिफ़ाइन मत करने दो। अपने आप को उस सिचुएशन से बेटर बनाओ। फिर हो चाहे कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ़ में होती है, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, हो रही है। जैसे अगर मैं मेरे डायलिसिस को एक्सेप्ट ही ना करूँ कि नहीं यार, मेरे को नहीं चाहिए डायलिसिस, तो मैं कितना भी डायलिसिस करा लूँ, दिन रोज़ डायलिसिस मैं भी कराऊँ ना, तो भी मेरी बॉडी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने रेडी नहीं हूँ। वो माइंड एक्सेप्ट करने रेडी नहीं है कि डायलिसिस से मेरे को ठीक होगा। लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ, ये सिचुएशन है अभी मेरे लाइफ में, और मुझे इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, आई हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बाय द सिचुएशन व्हाट हैज़ कम इन माई लाइफ। अगर ये माइंडसेट मैं
कर लूँ, तो मैं आराम से आगे बढ़ सकता हूँ और मैं आगे बढ़ा हूँ। आपके सामने वीडियोज़ बना रहा हूँ, आपको डायलिसिस के बारे में, किडनी इश्यूज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। जितना मुझे आता है उतना, जितना मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा है, उतना ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रटा-रटाया ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ और आप ले रहे हो, नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सब मेरे साथ हुई है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ कि आपको बेटर ह्यूमन बनना है, आपको थॉट्स बेटर करने हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने एक्सपीरियंस की है, अपने ऊपर लागू की है और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। वरना मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बताता। इसीलिए माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ही आप कोई भी सिचुएशन से आगे बढ़ने में अपने आप को सक्षम बना पाओगे। वरना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट फेजेस हर एक के लाइफ में आते हैं, हर एक के लाइफ में। चाहे कोई बताए ना बताए, हर एक के लाइफ में। आप जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो आप देखते हो कि एकदम मस्त लाइफ जी रहे हैं, थाईलैंड घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा बुरी चल रही होती है, लेकिन वो लोग बता नहीं रहे होते। वो लोग को अपने एल्गोरिदम ठीक करने होते हैं, इसलिए वो लोग रील्स पोस्ट करते हैं। बट लाइफ इज़ मोर देन व्हाट इज़ ऑन द रील्स। सिर्फ रील्स में ही अटक के मत रह जाओ, अपने लाइफ को बेटर बनाओ, अपने आप को बेटर बनाओ, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, मेडिटेशन, योगा, ये सारी जो चीज़ें होती है, रिट्रीट्स है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो कुछ रीज़न की वजह से है। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड इनटू समथिंग पॉजिटिव। ये वीडियो के माध्यम से मुझे बस इतना ही कहना था कि अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो और धीरे-धीरे करके, जैसे कि मैंने भगवद गीता का एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट किया था, वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। इसीलिए अगर मुझसे जुड़ना है तो ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है, जो मेरी कम्युनिटी है, उसमें आप जॉइन होइए। उसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कहाँ रिट्रीट्स हो रही है, क्या हो रहा है, मैं ऑनलाइन क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको उसके माध्यम से पता चलेगी। तो मुझसे जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपकी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म होगी एंड मेरे साथ अपनी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म करिए। जैसे मैंने किया है स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली, वैसे ही आप भी कर सकते हो। तो मुझसे जुड़े और अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने में एक स्टेप लें। इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनसे कहना कि माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।